हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट। और हम इस वीडियो में आपसे जो बातें करेंगे वो हेलो एरिन की अभिक्रियाओं से संबंधित जो बातें करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा है कि हेलो एरिन की जो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी उसके बारे में देखा कि जो हेलो एरिन जो है बेटा, जो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन एक नाविक रागी दूसरे नाविक रागी को प्रतिस्थापित करता है। तो ये अभिक्रियाएं हमने उससे पहले वाली वीडियो में देखी है। तो वहां पे जो हमारे हेलो एरिन है वो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील थे, आपने देखा है। और इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जो हेलो एरिन की जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी माने जो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन रागी, जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा वो इलेक्ट्रॉन रागी कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को से राग करेगा। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रागी पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे हेलो एरिन होते हैं, तो हेलो एरिन की जो उन्नादी संरचनाएं आपने देखी हैं, तो उन्नादी संरचनाओं में आपने देखा है कि जो हेलो एरिन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उन पे लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होने के कारण वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। वो किसी भी आने वाले को ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जब हमने अनुनादी संरचनाएं देखी, तो अनुनादी संरचनाएं में आपने देखा कि जो ऑर्थो और पैरा जो पोजिशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व देखा होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, न कि मेटा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे ही तो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन को राग करने वाला एक वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। तो ये इन अभिक्रियाओं में हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना, इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी है। प्रतिस्थापन मीन्स सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन रागी दूसरे को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसका प्रतिस्थापन करेगा। तो इसमें जो हमारी पहली अभिक्रिया जो आएगी वो हमारी है हेलोजिनेशन, हेलोजनन। तो हेलोजनन में क्या होगा, हेलोजन का ऐड करना, हेलोजन को जोड़ना, हेलोजनन ही तो कहलाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे पहले से हमारे ये क्लोरोबेंजीन है हमारी। सपोज यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, और इस पे हमने हेलोजन जोड़ना है। सपोज हमने Cl2 को इस पे जोड़ना है, तो Cl2 इस पे इजिली तो जुड़ाएगा नहीं, हेलोजन कैरियर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे FeCl3 को लेंगे, FeCl3 यहाँ पे देखें, ये हमारा हो जाएगा फेरिक क्लोराइड जो है, फेरिस क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। ये अस और इक वाली वीडियो में आपको डालूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे इक लगता है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहाँ पे अस लगता है। ये वीडियो में आपको दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब हमारा ग्रुप ऊपर बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच है वो क्लोरीन है, और वो क्लोरीन पे लोन पेयर है। तो ये कहाँ भेजेगा, ये ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। अब ये क्या होगा, इसके दो कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पे बनेगा। और जो पैरा वाला होता है वो मुख्य उत्पाद होता है, ये आपने दिमाग में रखना है। ये ऊपर क्लोरीन तो रहेगा, लेकिन जो पैरा वाला होता है वो मुख्य उत्पाद होता है हमेशा, पैरा वाला। क्योंकि पैरा में क्या होती है, पैरा में सिमेट्री होती है, सिमेट्री के कारण ये मुख्य उत्पाद होता है। अब एक ऑर्थो वाला बनेगा, तो इसके आप नाम लिखेंगे। एक तो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में आप कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको पैरा पे है, ये पैरा पोजिशन, ये जहाँ पे भी बेंजीन पे जहाँ पे कोई ग्रुप अटैच रहता है उसकी दोनों साइड की जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो होती है, ये ऑर्थो पोजीशन। और ये इसकी मेटा पोजीशन है, ये और ये मेटा, ये ऑर्थो ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। तो पैरा पे क्लोरीन है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये कॉमन नेम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये नाम आप नोट करेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मुख्य उत्पाद बनेगा। और IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो ये 1 2 3 4 4
क्लोरो क्लोरोबेंजीन, 4 क्लोरो क्लोरोबेंजीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला कंपाउंड है ये मुख्य नहीं बनेगा, ये गौण बनेगा, ये कम बनेगा। ये वाला ऑर्थो वाला कम बनता है, वो हमने रीजन बताया कि वो सिमेट्री का कारण होता है। सिमेट्री के कारण ये पैरा वाला ज्यादा बनता है। अब जो हमारा ये ऑर्थो वाला है तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्थो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी नोट करेंगे क्योंकि हम यहीं पे नाइट्रीकरण भी यहीं पे, नाइट्रेशन भी यहीं पे बताएंगे। इसको सभी नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद अगर अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से देख के इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इरेज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बेटा नाइट्रीकरण, देखो नाइट्रीकरण क्या होता है, ये नाइट्रीकरण की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, हमें इलेक्ट्रॉन रागी तैयार करना पड़ता है कि नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन रागी तैयार करना पड़ता है। जैसे हाँ यहाँ पे हम HNO3 का रिएक्शन कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो यहाँ पे नाविक रागी क्या बनेगा, एक तो बनेगा OH- और एक बनेगा NO2, ये इसमें टूट जाएगा तो ये NO2+ ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ये NO2+ एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। समझ रहे इस बात को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो कौन जुड़ेगा पे, इलेक्ट्रॉन रागी। अब देखो ये OH तो इस यहाँ से जो H+ निकलेगा इस H+ के साथ ये वाटर बन के निकल जाएगा। यहाँ का जो H+ होगा इसके साथ ये OH वाटर बन के निकल जाएगा। यहाँ पे भी दो कंपाउंड बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन। अच्छे ढंग से समझेंगे सभी, अच्छे ढंग से समझेंगे इस चीजों को। ये देखो बहुत आसान है, यहाँ पे देखें पहले ऑर्थो बनाए या पैरा बनाए, लेकिन मेन जो होगा वो पैरा होगा, ये ध्यान रखना है। बनाने को आप पहले कोई भी बना सकते हैं, बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं पहले, लेकिन जो मेन होगा वो पैरा वाला होगा, पैरा नाइट्रोबेंजीन, ये होगा मेन, ये मेन वाला है। ये है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हमारा मेन वाला हो जाएगा। आज ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो या ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, समझ रहे। तो इनके आप नाम लिखेंगे और ये कैसे बने हैं ये भी आपने देखना है। जो हमारा यहाँ पे बताते हैं जो HNO3 हम कह रहे हैं, जो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं ना, नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल होगा, ये तो सभी जानते हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रॉन रागी, तो HNO3 तो कोई इलेक्ट्रॉन रागी नहीं, इसमें से हमारा एक OH निकल जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही, इसमें से एक नाभिक स्नेही बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही में बनेगा हमारा क्या बनेगा NO2, ये NO2 ये प्लस वाला होगा और यही यहाँ पे भी अटैक, यहाँ भी अटैक करेगा ऑर्थो पोजिशन पे, यही आपके पैरा पोजिशन पे। तो जहां तक हमारा विश्वास है ये भी आप समझ चुके होंगे इसको, और इसको नोट करेंगे, वीडियो को दोबारा से देखेंगे। सल्फोनीकरण में बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये Cl है, तो यहाँ पे हम सांद्र H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, सांद्र H2SO4, और सांद्र H2SO4 भी टूटेगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में, ये भी टूटेगा। यहाँ से एक OH न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये SO, देखो एक O निकला एक H निकला, यहाँ पे SO3 है और एक H बचा, तो ये SO3H हमारा क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन रागी, और यही ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा। तो ये हमारा जो इसका पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप बच्चे सामने पे नोट करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे Cl है और पहले ये ऑर्थो पे जुड़ेगा SO3H, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
ऑर्थोक्लोरो, देखो बड़ा नाम है, ध्यान रखना है। ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फोनिक अम्ल है SO3H सल्फोनिक अम्ल, ये ये सल्फोनिक अम्ल है। और ये सेकेंड में है हमारा, ये सेकेंड में है हमारा, क्या कहते हैं इसको, ये सेकेंड में हमारा ये बनेगा यहाँ पे ये SO3H, SO3H, तो ये हमारा बनेगा पैराक्लोरो, पैराक्लोरो, पैराक्लोरो बेंजीन, बेंजीन ढंग से नोट करेंगे, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से आपने देखा ये सल्फोनेशन में क्या होता है, ये सल्फोनेशन में, सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है और सल्फ्यूरिक अम्ल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बनते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा। कहाँ? क्योंकि आपने अनुनाद में देखा कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा था इन तीन जगह, तो इन तीन जगह ही जो है पहले ऑर्थो और पैरा पे ये हमारा ये ग्रुप जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा सल्फोनेशन भी हो गया। और अब है फ्रीडल क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारी है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आता है ये, तो ये नेम रिएक्शन में आता है। हमने यहाँ पे लिखा है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ये अभिक्रिया दो स्टेप में होती है। पहले एल्कलीकरण, जैसे हम क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन पे ये Cl है और ये क्लोरोबेंजीन है और इसका एल्किलीकरण करेंगे तो एल्किलीकरण में होता है एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड, तो जो हमारा एल्किल हैलाइड जैसे हमने ये ले लिया। और यहाँ पे ध्यान रखना निर्जल AlCl3, इसका जो अभिकर्मक लिखना मस्ट इसेंशियल है, इट इज मस्ट इसेंशियल, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिएजेंट नहीं लिखोगे तो यहाँ दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। फिर अगर रिएजेंट नहीं लिखेंगे तो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए रिएजेंट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एक H प्लस, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे एक H प्लस है, H है, हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस निकलेगा Cl के साथ और यहाँ पे CH3 समूह क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये इसमें भी दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ऊपर अगर यहाँ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा तो तब ये चीजें नहीं होंगी, दो दो नहीं बनेंगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये तभी बनते हैं जब ऊपर कोई ऐसा हमारा ग्रुप अटैच है और दूसरा हमारा बनेगा, एक ये बनेगा प्लस और Cl और CH3, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा ऑर्थो और ऑर्थोक्लोरोटोल्विन और पैराक्लोरोटोल्विन, आप इसको बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरो क्लोरो क्लोरोटोल्विन टोल्विन और पैराक्लोरोटोल्विन, क्लोरोटोल्विन टोल्विन, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं कि टू क्लोरो, देखो टू क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन को हो या 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं और ये कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। अब देखो एसिटिलीकरण में क्या हो, एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे देखो ध्यान ये रखना है, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड का जुड़ेगा CH3COCl और सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा। ये हमारा यहीं पे इस रिएक्शन को करा देते हैं, यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे CH3Cl एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एसिटिल हैलाइड, ये ध्यान रखना एसिटिल क्लोराइड जो हमारा है वो जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपका देखो ये हमारा Cl है और यहाँ पे हम CH3COCl की रिएक्शन कराएंगे, Cl, और यहाँ पे ध्यान रखना निर्जल AlCl3, ये जरूरी है, निर्जल AlCl3, समझ रहे इस चीज को। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पहले एक H प्लस निकल जाएगा Cl के साथ और ये COCH3 समूह वहां पे अटैच हो जाएगा, तो इसमें भी एक H यहाँ से निकलेगा,
तो ये देखो इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेन बनेगा मेन प्रोडक्ट, जो पैरा वाला होगा वो हमेशा ध्यान रखना पैरा वाला मेन होता है, COCH3 ये बनेगा प्लस ये हमारा बनेगा एक प्रोडक्ट ये Cl और COCH3 समझ रहे हो? पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन फिनोन पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन और ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन हो जाएगा क्लोरो एसिटोफिनोन फिनोन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। जो आपने ध्यान रखना है कि जो ये फ्रीडल क्राफ्ट ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है। तो ये 2 स्टेप में होती है, एक एल्कलीकरण होता है, एक एसिटिलीकरण होता है। ये एल्कलीकरण में एल्किल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड कुछ बोल सकते हैं। एल्किल हैलाइड का हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं और यहाँ एसिटिलीकरण में हम एसिटिल क्लोराइड का कराते हैं। और हेलोजनन आप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप उससे पहले रेजोनेंस पढ़ चुके हैं अनुनाद में, तो आपने देखा अनुनाद में जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, एक एग्जांपल ले लो, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस जगह पे आपने देखा कि लोन पेयर वहाँ वहाँ जा रही हैं, उन जगहों पे मेटा पे नहीं जा रही हैं, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी अगर ऊपर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, जिससे लोन पेयर है जिसके पास, वो ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, तो हमारे 2-2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। इस प्रकार से हम आपको आगे भी कई ऐसे वीडियो देते रहेंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे को बहुत ही मोटिवेट करेगा। हम ऐसे आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाएँगे और बहुत ही हार्ड जो स्पोर्ट वाले हैं, वो सारे वीडियो आपको हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूरी है। थैंक यू।